हेलो एंड वेलकम बैक टू LR अकेडमी। मेरा नाम है तरुण। आइए एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसने भारत के इतिहास में एक अलग ही पन्ना दर्ज किया। कहते हैं मौत किसी भी समय किसी भी रूप में आकर हमारे प्राणों की बलि ले सकती है, और इस कथन को सत्य किया 2 दिसंबर 1984 की उस दर्दनाक व भयानक घटना ने, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देश की सबसे दर्दनाक व भयानक घटना जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। 2 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी भारत इतिहास का वह काल है जिसे शायद ही कोई भुला सकेगा। और मैं आपसे भी वादा करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शायद ही इसे कभी भुला सकेंगे। हम बात कर रहे हैं भोपाल स्थित कार्बाइड कारखाने जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC के नाम से जानते हैं, उसके रिसाव के कारण कुछ ही घंटों में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। और अगर हम सरकारी आंकड़ों की माने तो कुछ ही घंटों में करीब 3000 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन यह सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा था। अगर हम हकीकत में बात करें तो इससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस जहरीली गैस का रिसाव घोर लापरवाही के कारण हुआ था। वहाँ के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण हुआ था, जिस वजह से उस जहरीली गैस ने अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले उन मासूम लोगों की जान तो ली ही, साथ ही हवा के झोंकों के साथ दूर के क्षेत्रों के लोगों को भी अपने चपेट में ले लिया। अगर हम उस समय की स्थिति के बारे में जानें तो उस समय इस जहरीली गैस को रोकने का कोई इंतज़ाम तक नहीं था। करीब 2 दिनों तक वह गैस खुली हवा में एक आज़ाद पंछी की तरह घूम रही थी, उड़ रही थी, फैल रही थी। और अगर हम उस कारखाने के अधिकारियों की बात करें तो उन अधिकारियों ने भी मानवता ना दिखाते हुए, उस गैस के रिसाव को ना रोकते हुए वह खुद भाग खड़े हुए ताकि उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आन पड़े। और अगर हम गैस की बात करें, गैस तो पहले से भी लीक हो रही थी, उसका रिसाव हो रहा था, लेकिन तब उन लोगों में बेचैनी महसूस हो रही थी। लेकिन वो बेचैनी कब जलन में, घुटन में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला। और वो घुटन और जो जलन थी वह कब मौत में तब्दील हो गई नहीं पता चला। उन मासूम लोग जो कठिन परिश्रम करके 2 वक्त की रोटी कमाते थे, उस गैस ने उन्हें भी एक रातों रात मौत की नींद सुला दिया। वो जो मासूम बच्चे थे उनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई, लेकिन वह बच्चे हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। एक ऐसी घटना है ये जिसने मानवता के साथ साथ हमारी जो सरकार है, उस समय की तात्कालीन सरकार, उसका भी एक चेहरा देखा, एक रवैया देखा। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण करीब 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए थे, और सैकड़ों की संख्या में जिनकी चपेट में आने के बाद मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी भी मृत्यु कुछ समय बाद हो गई थी। यही नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में अभी भी लोग ऐसे हैं जो कि इस गैस से मुक्त नहीं हो पाए हैं। भारत में मध्य प्रदेश में जो कार्बाइड कारखाना था, उसके आसपास की भूमि भी जहरीली हो चुकी थी। हवा के साथ, मनुष्य के साथ भूमि भी जहरीली हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी भी इससे पीड़ित हो चुकी थी। उन्हें कई बीमारियां विरासत में मिल चुकी थी। इस घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन इससे भी दर्दनाक था सरकार का रवैया। वहाँ की तत्कालीन सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने कार्बाइड कारखाने के मालिक वॉरेन एंडरसन को बचाने की पुरजोर कोशिश की। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उन्हें देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाया गया, जिसके बाद वह कभी भी भारत नहीं लौटे। वॉरेन एंडरसन की तो मृत्यु वैसे भी 2014 में ही हो चुकी थी। और न्यायालय ने भी उन हज़ारों
मासूम लोगों की मौत का मजाक उड़ाते हुए 7 दोषियों को 2-2 साल की, सिर्फ 2-2 साल की सज़ा सुनाई, करीब 1 लाख से ज़्यादा का जुर्माना वसूल किया। लेकिन जिन 7 दोषियों को न्यायालय ने सज़ा सुनाई थी, सज़ा सुनाने के कुछ ही देर बाद उन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अगर मुआवजे की मांग करें तो मुआवजे के नाम पर भी धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें उस समय की तत्कालीन सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के हाथ काले थे। यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक समझौता हुआ जिसमें मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन एक तरह से इस समझौते में भी भोपाल गैस कांड से पीड़ित लोगों के साथ अन्याय हुआ और जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उनको सभी सरकारी उलझनों से मुक्त कराने जैसी शर्तों को माना गया था। दुनिया की इतनी दर्दनाक घटना, इतनी नरसंहारक घटना जिसमें करीब 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए, यानी कि इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक और नरसंहार घटना की जो मुआवजा राशि थी वह सिर्फ 713 करोड़ थी। ऊपर से भारतीय सरकार की यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्रति इतनी अतिरुचि होने के कारण गैस पीड़ितों की संभावनाओं का भी गला घोटा गया था। और अगर हम बात करें तो उन लोगों की, उनके पास तो रहने तक के घर तक नहीं थे और जिनके पास घर थे उनके पास पर्याप्त कागज़ नहीं थे। ऐसे में इन लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ और इन्हें न्याय तो मिला ही नहीं, साथ में इनको मुआवजे की राशि भी नहीं मिल पाई। देश में ऐसी घटनाओं के प्रति जितनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं उतनी सरकारी राहत नहीं मिल पाती। ये जो घटना हुई थी, इस घटना ने कई लोगों को की आंखों को तो गीला किया, लेकिन सरकार के रवैये से सरकार ने उस गीली आंखों को कब आंसुओं में बदल गया ये पता ही नहीं चला। यह इस देश की हकीकत है जहां मौत जिंदगी से ज़्यादा सस्ती है। ऐसी घटना, ऐसी आपदाओं में मरने वाले लोगों को सरकार 4 से 5 लाख रुपए देकर अपना दायित्व तो निभा देती है, लेकिन यह भूल जाती है कि उस इंसान की ज़िंदगी उसके परिवार वालों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। इस पूरे भोपाल गैस कांड में एक मानवता का चेहरा दिखा दिया, एक सरकार का असल चेहरा दिखा दिया। ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये जो टॉपिक है आज यहीं ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसी लगी वीडियो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।